अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ्फार संधू और आप देख रहे हैं संधू वायरल टीवी। आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स के बारे में है। बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, एक मौका था जब दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में बिल गेट्स का पहला नंबर था। उनकी टोटल वर्थ 98 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन पिछले ही साल जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए, जिनकी टोटल वर्थ 138 बिलियन डॉलर्स है। उनकी वर्थ इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के 101 मुल्क जेफ बेजोस से गरीब हैं। यानी 101 मुल्कों के पास जितनी दौलत है, इससे कहीं ज़्यादा दौलत अकेले जेफ बेजोस के पास है। जेफ बेजोस हर एक मिनट में $1,77,000 से ज़्यादा कमाता है। यानी इस वीडियो के ख़त्म होने तक लाखों डॉलर्स उनके अकाउंट में आ जाएंगे। उनकी पूरी स्टोरी मैं आज आपको बताता हूँ कि वो कैसे इतने अमीर बने। दोस्तों, आप अमेज़न कंपनी को तो जानते ही होंगे, जो लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचती है और उनसे पैसे लेती है। जेफ बेजोस इस कंपनी अमेज़न के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस यूएसए न्यू मैक्सिको में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए थे तो उस वक़्त उनकी वालदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो अभी पढ़ ही रही थी कि कॉलेज के दिनों में ही जेफ बेजोस पैदा हो गए। और अभी जेफ बेजोस 18 माह के ही थे कि उनके जो सगे वालिद साहिब थे वो इन्हें छोड़कर भाग गए। उसके बाद 4 साल तक जेफ बेजोस की मां ने उन्हें अकेले पाला। फिर उनकी मां ने एक बेजोस नामी आदमी के साथ शादी कर ली, इसीलिए आज इन्हें जेफ बेजोस कहा जाता है। इन्होंने कभी भी अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में टॉप तो नहीं किया था, लेकिन उनके घर वाले उन पर बहुत ज़्यादा नाज करते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान थे। ये अभी चलना शुरू ही नहीं हुए थे कि इन्होंने अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने सारे खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि इनके अंदर क्या है। इसके बाद जैसे जैसे ये बड़े हो गए तो ये बहुत प्रैक्टिकल करने लग गए। इन्होंने बड़े होकर अपने कमरे में एक सिक्योरिटी अलार्म भी लगा दिया कि जब भी कोई कमरे में दाखिल होगा तो उसे पता चल जाएगा। 1990 में इतने ज़्यादा कंप्यूटर तो थे नहीं, तो किसी किसी स्कूल में बहुत मुश्किल के साथ कंप्यूटर आया करते थे। इसी तरह जेफ बेजोस के स्कूल में कंप्यूटर आया तो ये अभी अपनी 4th क्लास में थे कि इन्होंने मैनुअल पढ़कर ही कंप्यूटर को चलाना सीख लिया था। अब इनके टीचर ने भी इन्हीं से कंप्यूटर चलाना सीखा। जेफ बेजोस बचपन से ही अपनी किताबों में घुले मिले रहते थे। ये कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे या सीखते ही रहते थे। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन पूरी की। इसके बाद इन्हें बहुत सारी कंपनीज में ऑफर आई कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। लिहाजा इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ ये बहुत जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद एक दिन ये इंटरनेट पर बैठे इसी तरह अपना काम कर रहे थे तो इन्हें एक बड़ी अजीब सी बात पता चली कि इंटरनेट पे 2300% ट्रैफिक हर साल बढ़ रही है। तो ये देख के बड़े हैरान हुए कि इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। उसी वक्त उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इंटरनेट से ही लोगों को चीज़ें बेचना शुरू की जाए। एक ऐसी नौकरी जिस पर इन्होंने जी जान लड़ाई थी और वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने छोड़ दी और अपने गिराज में किताबें लाकर रख ली और किताबें बेचना शुरू कर दी। उस वक्त इंटरनेट पे काम करने का ये फैसला लेना इनके लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और हर कोई इन्हें बुरा भला कह रहा था कि अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और बेवकूफ़ काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग इंटरनेट के बारे में जानते ही ना थे। इसलिए ये बात हर दफ़ा कहते हैं कि अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातों को नहीं सुन सकते तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। आपने कुछ नया करना है तो अपने आप को तैयार रखिए। सब लोग आपकी बहुत बुराई करेंगे। पहले जब जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ी तो लोग इन्हें तनकीद करते थे। जब वो कामयाब हो गए तो वही लोग बड़ी शर्मिंदगी के साथ उनसे पूछते थे कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने उनको इतना मोटिवेट किया और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर मैं इस चीज़ की कोशिश करता
और फेल हो जाता तो मुझे अपनी जिंदगी में कभी इस बात का दुख नहीं होता था कि मैंने इस काम में हाथ नहीं डाला। लेकिन अगर मैं उसे करता ही ना तो फिर मुझे बहुत दुख होता था कि काश मैं उसे कर ही लेता। इन्होंने अपनी कंपनी अभी नई शुरू की थी कि पहले महीने में ही इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। इन्हें समझ आ चुका था कि फ्यूचर में आज से 20 साल बाद ये चीज बहुत बढ़ जाएगी। हर कोई इंटरनेट यूजर होगा। ये हमेशा अपने जहन में लॉन्ग टर्म फायदा रखते थे कि लॉन्ग टर्म फायदा चाहिए, शॉर्ट टर्म की तो कोई बात नहीं। इनकी कंपनी इस तरह 2007 तक चलती रही और बहुत अच्छी ग्रो करती रही। लेकिन चूंकि जेफ बेजोस बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे तो इन्होंने एक नई प्रोडक्ट मुतारफ करवाई जिसे अमेज़न किंडल कहते हैं। इसमें आप जब भी कोई किताब खरीदते हैं तो उसे उसी वक्त पढ़ भी सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब बुक आएगी मैं फिर पढ़ूंगा। वो ऑर्डर देता ही था कि कंपनी बुक को घर भेज देती थी और वो इसी वक्त उसे ऑनलाइन ही पढ़ लेता था। जिस दिन इन्होंने अमेज़न किंडल को लॉन्च किया तो 6 घंटे बाद इनकी सारी बुक्स बिक गई। सारी की सारी बुक्स बिक जाने पर अगले 5 माह तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। 2007 तक कोई भी नई कंपनी ये सोच भी नहीं सकती थी कि अमेज़न को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि 95% अमेरिका के अंदर अमेज़न ने घेरा डाल लिया था। और तो और लोग अमेज़न से बहुत ज़्यादा खुश भी थे। अमेज़न में आज 30 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी $28,000 से ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन 47 लाख के करीब ही हैं। ये उन गिनी चुनी कंपनीज में से एक है जो घर से शुरू हुई थी। घर से शुरू होकर आज ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये आपको 1 डे सप्लाई देती है। आप अगर आज ऑर्डर करते हो तो आपका सामान आपको आज ही मिलेगा। कुछ बड़े शहरों में उनकी सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप कोई ऑर्डर करते हो तो कोई 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाता है। आज जेफ बेजोस साहिब इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं कि हर माह 35 करोड़ रुपया उनकी सिक्योरिटी पे खर्च होता है। आज 2020 तक अमेज़न बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और ये वही कंपनी है जो एक कमरे से शुरू हुई थी। इसको चलाने वाला एक आम आदमी था, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और जेफ बेजोस को अमीर तरीन बनाने की वजह बनी है। तो ये थी दोस्तों वीडियो जेफ बेजोस के बारे में। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।